दोस्तों नमस्कार। देश धीरे धीरे पूरी तरह चुनावी मोड में आता जा रहा है। लगभग सभी दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। आज दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 125 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उधर महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई, जिसमें सीटें लगभग फाइनल कर ली गई हैं, जिसके अनुसार जहां कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं शरद पवार की पार्टी 9 सीटों पर, वहीं प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ी जा रही हैं, जबकि शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक बैठक होने वाली है, जिसके बाद इन सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय बीजेपी से फिर नाराज हो गए हैं, और उसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं चाहती, और इसको लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। जबकि इधर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए लगभग सीटों के फार्मूले को अंतिम रूप दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सीटों के फार्मूले को जो अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी जहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जनता दल यूनाइटेड को 15 सीटें दी जा रही हैं। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं रामविलास पासवान की पार्टी में पशुपति पारस को 2 सीटें और चिराग पासवान की पार्टी को 3 सीटें दी जाएंगी। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी जो संयुक्त रूप से थी, उसे 6 सीटें मिली थी, लेकिन चाचा भतीजे की पार्टी को मिला के 5 सीटें ही दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट देने का प्रस्ताव है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सीटों के बंटवारे के फार्मूले को अंतिम रूप दे रही है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर खींचतान चल रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं हुए, तो जनता दल यूनाइटेड के 30 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो देश में जिस प्रकार राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग सभी दलों की चल रही हैं, उस बीच संभावना व्यक्त की जा रही है कि बिहार से एक बड़ी खबर आ सकती है। अब देखना होगा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो विवाद बढ़ा है, वह और आगे बढ़ता है, या दोनों लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने पर राजी हो जाते हैं। और जो सीटों का फार्मूला है, उसमें भी जेडीयू जहां पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से वह 16 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 15 सीटें देने का प्रस्ताव है। उधर रामविलास पासवान की पार्टी को पिछली बार 6 सीटें मिली थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के 2 फाड़ हो जाने के बाद अब उनकी दोनों पार्टियों को मिलाकर सिर्फ 5 सीटें देने का प्रस्ताव है, जबकि चिराग पासवान लगातार 6 सीटों पर दावा ठोकते रहे। 2 अहम बातें आने वाले समय में बिहार की राजनीति से देखने वाली हो सकती हैं, जिसमें यह कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों के बंटवारे का फार्मूला दिया है, क्या उस पर सभी दल सहमत होते हैं, और दूसरी यह कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ कराने या अलग अलग कराने को लेकर जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतभेद उत्पन्न हुए हैं, उसका क्या अंतिम परिणाम आता है। नमस्कार।